हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। देखो, पिछले वाली वीडियो में हमने राज्यसभा देख लिया है। अब इस वीडियो में लोकसभा के बारे में बात करेंगे। 2 मिनट का सुनना, उसके बाद में वीडियो को आराम से देखना। तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर लोकसभा में 5 साल से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है जब उसके संविधान के अनुरूप कार्य न हो रहा हो। तो आपको पता 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें इंदिरा गांधी ने कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया था। और फिर 44वां अमेंडमेंट होता है 1978 में। उसमें मोरारजी देसाई को कार्यकाल को वापस उसी से 6 वर्ष से वापस 5 वर्ष कर दिया जाता है। बात करते हैं अपने इनके लिए योग्यता। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। वह भारत का नागरिक हो, उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो, उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। वह मानसिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से दिवालिया न हो, पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की संरचना। लोकसभा में अधिकतम पहले 552 सदस्य होते थे, क्योंकि 550 प्लस 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे, जो 331 अनुच्छेद के अंदर इनका प्रावधान अलग से दिया गया था। लेकिन अभी 104वां अमेंडमेंट हुआ 2004 में, जनवरी 2024 के अंदर 104वां अमेंडमेंट हुआ। इसके तहत वो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान लोकसभा से हटा दिया गया, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है, अब उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष को धन्य विधेयक पारित करने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन की बैठक करता है वो। विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये चीजें अपन सारी चीजें आराम से करेंगे। 7-8 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, एक चीज करके सारी चीज समझ में आ जाएगी। आज अपन बात करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लोकसभा के बारे में। देखो, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोकसभा द पावर ऑफ द पीपल ऑफ हाउस। देखो, अब मैंने पहले वाले में बताया था कि अपने केंद्र एक स्ट्रक्चर बताया था आपको कि एक केंद्र स्तर होता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर होती है अपनी संसद। ये तो दिमाग में बिठा लेना भाई, जब भी मैं संसद पढ़ाऊंगा चाहे राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो, संसद के अपन बताए कि 3 पार्ट्स होते हैं। संसद के 3 पार्ट्स बताए थे। एक तो होता है अपना राष्ट्रपति, एक तो कौन होता है अपना राष्ट्रपति, एक अपनी होती है राज्यसभा, एक अपनी होती है राज्यसभा और एक अपनी होती है लोकसभा। ये चीज बार बार में आएगी भाई, याद कर लेना। मैंने ये बताया था SRL, ये ट्रिक बताई थी, इसके माध्यम से याद करना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। SRL 79 के अंदर संसद है, 80 के अंदर राज्यसभा है और 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79, 80, 81 मैंने बताया था, बार बार बताता हूँ। संसद तो एस से 79 अनुच्छेद के अंदर संसद का वर्णन है, इसी के अंदर अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है और 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत 52 के तहत भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया। हमने बात की थी कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, अगर राज्यसभा का बनना है तो उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। इसके बाद में अपने बात की थी, इनका कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, मैं हर वीडियो में बार बार आपको बताता हूँ। संसद पढ़ लेना, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये चीज बार बार पढ़ते रहना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये चीज इससे क्या हो, कितने क्वेश्चन गए हो रहे हैं एक ही जगह से। अब बात करते हैं लोकसभा के अन्य नाम। लोकसभा को अपन अस्थायी सदन कह सकते हैं, अस्थायी सदन। लोकसभा को अपन अस्थायी सदन कह सकते हैं, प्रत्यक्ष सदन कह सकते हैं, प्रत्यक्ष सदन कह सकते हैं। लोकसभा को अपन निम्न सदन कह सकते हैं। लोकसभा को अपन निम्न सदन कह सकते हैं। लोकसभा को अगर बात करें अपन लोकसभा का सदन कह सकते हैं, लोकप्रिय सदन कह सकते हैं। लोकसभा को अपन लोकप्रिय सदन कह सकते हैं। अस्थायी सदन हो गया, प्रत्यक्ष सदन हो गया, निम्न सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया और इसको अपन जनता का सदन कह सकते हैं, क्योंकि जनता तो चुन के भेजती है, तो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं। देखो अपन कैसे बात करेंगे, इसको अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ये लोकसभा के अन्य नाम है। अब अपन बात करेंगे एक करके कि अब बात करेंगे अपन सदस्यों की संरचना। लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, कैसे कैसे होंगे। तो लोकसभा में सदस्यों की संरचना, देखो दोस्तों, सदस्यों की संरचना
लोकसभा के अंदर अधिकतम पहले 552 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 कर दी गई है। 104वां अमेंडमेंट हुआ था 26 जनवरी 2020 को। 104वां अमेंडमेंट हुआ था। 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन हुआ था। 104वां संविधान संशोधन हुआ था जनवरी 2020 में। इसके तहत ये प्रावधान लाया गया कि पहले होते थे हमारे 552 सदस्य, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन से मत आंग्ल भारतीय, जो एंग्लो इंडियंस होते थे, उनके प्रावधान को भारतीय संविधान से हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 550। देखो अधिकतम कितनी होगी? 550, लेकिन वर्तमान में कितनी है? पहले होती थी 552, लेकिन आपको 552, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारा ये 104वां अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान को हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितने हो रहे? 550। अब 550 अधिकतम, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, तो वर्तमान में अपने सदस्य है 543। देखो ये 550 सदस्य कैसे कैसे आएंगे, देखो आपको बता दो। ये 550 सदस्य, इनकी बात करें 2 जगह से है। पहले तो 52 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन आते थे, अब उनका तो प्रावधान हटा दिया गया। अब बात करें 2 जगह से आएंगे, 2 जगह से कैसे कैसे? ये 530 सदस्य तो आएंगे विभिन्न राज्यों से, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन के भेजेगी, प्लस 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है, तो ये से करके 530 सदस्य, मतलब इन सभी को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजेगी। लोकसभा, इनके लिए पहले एक लाइन, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखो कैसे है मंत्रिपरिषद, ये लाइन रट लेना भाई, यह दिमाग में डालो। कैसे है पूरी चीज समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन ये दिमाग में डालो कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे ना आगे में, उसमें मैं आपको ये सारी चीज बताऊंगा कैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो 550 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनकर भेजेगी। सर कहाँ से? ये 530 सदस्य आएंगे विभिन्न राज्यों से, और अगर 20 सदस्यों की अपन बात करें तो ये आएंगे अपने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जैसे इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, संघ शासित प्रदेश कहते हैं, तो वहां से आ जाएंगे। ये तो हो गए अपने सदस्यों की संरचना। ठीक है, पहले होते थे सर 552, लेकिन 2 सदस्य हटा दिया। कब हटाया सर? 104वां अमेंडमेंट हुआ था 26 जनवरी 2020 को, इसके तहत इसका हटा दिया। वर्तमान में 550 अधिकतम हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके कार्यकाल की, या योग्यता देख लेते हैं पहले। योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उनकी, वह भारत का, देखो किसी में देख लो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम कम से कम आयु मैंने कितनी बताई थी सर आपको? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, वह मानसिक रूप से विकसित हो, न कि वो दिवालिया हो, ना वो पागलपन हो। अगर दिवालिया घोषित होगा तो पहले अपने कर्जा उतारेगा, उसके बाद में वो देश के प्रति ध्यान देगा। तो इससे ये या तो ये ध्यान रखना कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो। लोकसभा का सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक हो, 25 साल कम से कम होनी चाहिए उसकी उम्र, वो पागलपन नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो मानसिक रूप से सटीक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज योग्यता हो गई। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की। देखो सारे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लिखने के लिए अभाव ही है, तो इसलिए अब बात करते हैं कार्यकाल की। देखो कार्यकाल कितना बताया था मैंने यहाँ पे? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर कोई भी अपना संविधान के अंदर या लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे विघटित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में ये वर्णन है, अनुच्छेद 85 में ये वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम की सलाह पर
पीएम की सलाह पे अगर कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा है या अपना मतलब सदन में अपना विश्वास खो देता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले ही विघटित कर सकता है। ठीक है, अपने बात की थी 42वां अमेंडमेंट हुआ था सर 1976 में। 1976 में 42वां हो रहा है और 44वां हो रहा है 1978 में। देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से अलग से इनके नोट पढ़ना, बहुत चीजें इनके बारे में। इसको तो मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हो रहा है 1976 को, 44वां संविधान संशोधन हो रहा है 1978 को। इसमें यह प्रावधान दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को कितना कर दिया भाई, 6 वर्ष कर दिया। और वापस फिर मोरारजी देसाई जिसने अपनी जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, इसके बाद में चौधरी चरण सिंह आते, फिर वो सरकार रद्द हो जाती है, उसके बाद में वापस इंदिरा गांधी आती है। वो चीज आगे अपन जब पढ़ेंगे ना प्रधानमंत्री, उस समय आपको पूरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग अलग से पढ़ेंगे, तो उनमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये हो गया 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत हुआ था सर। इसमें इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को पहले 5 साल था, 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसमें मोरारजी देसाई ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से वापस घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये चीज है। एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, अगर 352 आर्टिकल्स लगा हुआ है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल देख लेना, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 के अंदर अगर बात करें राष्ट्रपति शासन और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल है। वो चीजें एक एक करके पढ़ाऊंगा, मतलब एक बार आपातकाल की क्लास होगी 20-25 मिनट की, पूरा समझ में आ जाएगा। अगले नेक्स्ट वाली वीडियो बना के डालूंगा। 352 अगर लगा हुआ है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकते हैं। अगर 352 लगा है राष्ट्रपति शासन, ये 3 प्रकार का लगता है, ये चीजें वही बताऊंगा आपको। ठीक है, 352 के तहत अपन लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हटा है तो अपन वापस 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। जैसे ही अपना ये होता है 352 की प्रोसेस हट जाता है, उसके बाद 6 महीने के अंदर अपने संविधान के अंदर प्रोसेस की प्रक्रिया करके वापस इलेक्शन करवाएंगे और नई लोकसभा का गठन कर लेंगे। अब अपनी योग्यता देखती, कार्यकाल देखते हैं, सदस्यों की संरचना देखती। अब अपन बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं दोस्त। देखो दोस्तों, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, लोकसभा की पहली बैठक होगी ना, उसके अंदर लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसी में ही लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे। अब देखो, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, देखो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो उनके पास में अगर अपन बात करते हैं उनके पास में अगर शक्तियों की, तो उनके पास एक तो हो गया अपना अविश्वास प्रस्ताव। इन पे ये जो 4 टॉपिक लिख रहा हूं यहाँ पे, इन पे अलग पर्सनल से क्लास बनाऊंगा 5-7-10 मिनट की, उसमें सारी चीज डिटेल से समझाऊंगा आपको। दूसरा हो गया अपना धन विधेयक, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है दोस्तों। धन विधेयक हो गया, अपना अविश्वास प्रस्ताव हो गया, अब अपना हो गया संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, और चौथा अपना हो गया किसी भाषण क्रम निर्धारण। देखो, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं, लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब इसके आधार पर बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ही लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा के लिए कहाँ लाया जाएगा सर, लोकसभा में लाया जाएगा। क्योंकि मैंने ये बताया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज मैंने पहले आपको क्लियर की है। तो जो मंत्री बनेंगे तो लोकसभा से बनेंगे, तो जनता में से आएंगी, और जनता मेल डालेगी तो किसमें डालेगी, लोकसभा में डालेगी। तो सीधी सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव किसमें लाया जाएगा, लोकसभा में। सर ये क्यों लाया जाएगा, अगर अपना सदन में अपना विश्वास खो देना, जनता में अपना विश्वास खो देना, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाएगा, न कि राज्यसभा में। सर अविश्वास प्रस्ताव हमेशा के लिए लोकसभा में ही लाया जाएगा, न कि राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा होती है
जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा और हमेशा के लिए लोकसभा में ही लाया जाएगा। धन विधेयक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक, धन विधेयक जो होता है, जो किसी भी विधेयक को अगर धन विधेयक घोषित करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। एक पॉइंट और बता दो, पांचवा है निर्णायक मत। निर्णायक मत, ठीक है। देखो धन विधेयक, किसी भी विधेयक को, धन विधेयक कौन घोषित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करेगा। धन विधेयक, देखो धन विधेयक क्या होता है, वो लोकसभा में पारित होता है। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में आएगा और फिर जाएगा राज्यसभा में। धन विधेयक पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के अंदर से वो 14 दिन के अंदर पास होना चाहिए। जरूरी नहीं कि राज्यसभा इस पे साइन करे या पास होने की अनुमति दे न दे, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा से पास होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो स्वतः ही मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में आने के बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट देगी विधेयक की। अगर वो पास करती तो ठीक है, नहीं करती तो ठीक है, वो स्वतः ही के लिए मान्य हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन होता है, अगर अपन संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो वो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। वो क्यों लाया जाता है? क्योंकि देखो इसमें सदस्यों संख्या, यहाँ पे बात आती है अपने सदस्यों से। हमने लोकसभा में पढ़ा था 250, राज्यसभा में 250 होते हैं। राज्यसभा में अपन ने पढ़ा था 250 होते हैं सर, और लोकसभा में होते हैं 550। इन्हीं के आधार पे, इनको बहुमत के आधार पर ही ये अधिवेशन का प्राथमिकता मिलती है। इसके बाद में आता है भाषण क्रम। लोकसभा अध्यक्ष ही होता है ना, तो जो भाषण अगर होता है, इनकी जो मीटिंग होती है उसमें अगर भाषण का क्रम निर्धारण करता है कि सर आपके लिए 8 मिनट है, आप 8 मिनट में अपने विचार विमर्श हमारे सामने मतलब प्रतीत कीजिए, जो आपके क्या विचार विमर्श है, क्या कहना चाह रही हो, तो वो उसका क्रम निर्धारण करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ही। और निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो वहां पे होगा, कौन देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार। देखो सर, निर्णायक मत कर दिया जाएगा जब कोई विधेयक या बिल पारित होता है, तो अगर उसमें बरोबर डेटा हो जाते हैं तो वहां पे अगर कोई एक्शन लेना होता है तो उस पे वहां पे आपको पता निर्णय, क्योंकि बरोबर हो जाता तो निर्णायक मत की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष देता है, अगर ये उपस्थित नहीं होता उपाध्यक्ष देता है, अगर ये नहीं होता तो भारत के राष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। वीडियो बड़ा हो गया है, थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। एक होता है 1/6, एक होता है 1/10। देखो ये होता है अगर किसी भी इलेक्शन में खड़े हो जाओ, अगर वैध मतों का 1/6 नहीं मिला ना, तो हमारी जमानत राशि है, अपनी जमानत राशि है चाहे कितनी भी हो, वो आरबीआई के पास चली जाएगी, वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना भाई। वैध मत किसी का भी चुनाव होता है, लोकसभा हो चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, किसी का भी हो, इसके लिए यह कहा गया है कि अगर वैध मतों का 1/6 नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी और आरबीआई के पास चली जाएगी। वैध मतों का 1/6 नहीं मिला तो अपनी जमानत राशि जो अपने जमा करवाए थे, राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, तो वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी? आरबीआई के पास चली जाएगी। 1/10 ये होता है, हिंदी में जैसे कहते हैं गणपूर्ति, और इंग्लिश में कहते हैं कोरम। ये होता है राज्यसभा के अंदर। अगर बात कर ले तो लोकसभा की देख लेते, निकाल लेना 545, अब 550 का निकाल दे तो वर्तमान वाले का 550 का गणपूर्ति कोरम कितना हो गया भाई? 55, 1/10 कर लेना, तो ये कितना हो गया? 50, ठीक है। ये गणपूर्ति कोरम हो गया। और एक आता है 60 डेज। अगर अपन लोकसभा में बिना परमिशन के अगर 60 दिन तक अगर अवकाश ले लेते हैं तो बिना किसी की परमिशन से हमें लोकसभा से बाहर निकाल दिया जाता है, विघटित मतलब लोकसभा से हमारे को बर्खास्त कर दिया जाता है। 60 दिन की अगर अपन बिना किसी को सूचना दिए अगर छुट्टी ले लेते हैं, अगर ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, वहां पे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अपने को वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। एक बार 1-2 मिनट में देख लीजिए वापस। लोकसभा केंद्र स्तर पर होगी संसद में 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद SRL सरल 79, 80, 81, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 33 साल। लोकसभा कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा कार्यकाल 10 साल का और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का।
ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। SRL ये अपनी इसमें थोड़ा ट्रिकी मेथड ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ट्रिक हर चीज की है मेरे पास में, लेकिन ये पहले बेसिक क्लियर करना आप लोगों। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन। अस्थायी सदन हो गया, प्रत्यक्ष सदन हो गया, जनता का सदन हो गया, निम्न सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया। सदस्यों की संरचना सर अधिकतम 550 होते हैं। 104वां अमेंडमेंट, पहले 552 होते थे, 104वां अमेंडमेंट होता हुआ तो 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। ये कब हुआ सर 104वां? ये जनवरी 2020 को हुआ था। अभी वर्तमान में कितने होते हैं? 550 सर। कैसे कैसे? 530 तो विभिन्न राज्यों से, 20 हो गए अपने यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। योग्यता हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, न्यूनतम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। उनके कार्यकाल की बात करें, उनका अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने 5 साल पढ़ा है यहाँ पे, अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का होता है। लेकिन अगर लोकसभा में अगर जनता में विश्वास खो देना या सदन में अपना अगर बहुमत खो दिया तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति, प्रधानमंत्री की अनुमति पर प्रधानमंत्री की अनुमति से राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। फिर बात की हमने 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया। अगले 44वां अमेंडमेंट होता है 1978 में, इसमें मोरारजी देसाई ने लोकसभा के कार्यकाल को वापस 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। और 352वां जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो उसमें कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं अपन। बात की लोकसभा अध्यक्ष, इनका चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार, धन विधेयक पारित करने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, भाषण में क्रम निर्णय करता है और निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो कैसे कैसे अपने सारी चीजें, निर्णायक मत अगर ये नहीं होगा तो उपाध्यक्ष दे देगा, उपाध्यक्ष नहीं होता तो भारत के राष्ट्रपति दे देंगे। 1/6 जमानत राशि है, अगर वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं हुआ, वैध मतों का अगर 1/6 नहीं मिला ना तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी और RBI के पास चली जाएगी। ये होता है हमारा 1/6 गणपूर्ति कोरम, हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं, इंग्लिश में कोरम कहते हैं। तो ये अपने निकाल लिया है। 60 दिन के अंदर अगर वो नहीं होगा ना तो उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, अगर 60 दिन बिना बताए छुट्टी काट ली हो तो। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा करे तो कर देना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और आने वाला वीडियो किसके बारे में बनाया जाए। थैंक यू गाइस।